देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश बॉर्डर से सटी बसी है छुपी हुई सुंदरता और रहस्यों से भरपूर रवाई घाटी। यह घाटी यमुना घाटी के पार हरकी-दून तक फैली है। बहुत सालों से यह घाटी बाहरी दुनिया से अलग थलग रही है। नेटवाड़ गांव के नीचे रुपिन और सुपिन नदियों का संगम होता है। यहाँ से ये टॉन्स नदी बन जाती है, जो यमुना नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। इसी संगम के पास खड़ा है पोखू देवता का मंदिर, जो एक दानव से देवता बन गया। पोखू देवता का जो है परंपरा से इतिहास है कि पोखू देवता एक न्याय का देवता है। और यहाँ पे जो लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, पूरे उत्तराखंड के लोग भी यहाँ तक पहुँचते हैं अपने न्याय के लिए। और न्याय में 40 साल की अध्यक्षता में मतलब जो है पोखू देवता के कई मतलब परिणाम जो सामने आए, जो कि एकदम जो सही मायने पर थे, सचझूठ में। मैंने जो दृश्य हमने देखा अपने सामने पर पोखू देवता का सही झूठ का ना, वो शायद एक बहुत बड़ा आश्चर्यजनक विषय रहे। और मैं भी जो है अपनी अध्यक्षता में ही मतलब मान गया हूँ कि मतलब जो देवता हमारे उत्तराखंड में है। ये है मतलब पोखू देवता और शल्य महाराज, दो ये पोखू और शल्य। पोखू तो है मतलब जो है यहाँ का स्थायी देवता है, और शल्य है मतलब जो कर्ण के साथ जो रहता है वो शल्य देवता है। तो शल्य ने मतलब पोखू देवता ने शल्य को अपना एक मेहमान के रूप में अस्थायी तो दे रखा है यहाँ पे कि आप भी मेरे मंदिर में आएंगे और 15 दिन के लिए रुकेंगे मात्र यहाँ। पूरे साल में 15 ही दिन रुकते हैं यहाँ शल्य। उसके बाद वो वापस जो है वो अपने मंदिर कर्ण के साथ चले जाते हैं। यहाँ फिर जो शक्ति जो है पोखू देवता की रह जाती है। पोखू देवता मतलब जो है इसका एक वृत्तांत है कि एक बहुत बड़ा असुर राक्षस था अपने ज़माने में। ये जो इस धार से जब ऊपर से जब यह चलता था तो यहाँ पे जो है मतलब पूरे क्षेत्र की जो है वो लगी हुई थी मतलब बारी कि मतलब जब पोखू देवता के लिए बलि कौन आदमी रहेगा। आदमी की बलि खाता था, आदमी को खाता था पहले। तो जब आदमी को खाता था तो एक बार जब मतलब ऐसा समय आया कि हमारे गांव की बारी थी, तो हमारे गांव से जिस आदमी को आना था उसके घर में एक जब बिजलवान ब्राह्मण गुंजान वहाँ पोरा में रहते हैं, परोला में, तो उनका कोई पूर्वज आया उसी दिन। तो उस दिन जब उस आदमी को यहाँ आना था तो उनके घर में वो आदमी पंडित भी वहाँ जाके मतलब मिला उनसे कि मैं तुम्हारे घर में रहूँगा आज। तो उन्होंने कहा रहेंगे तो आप ठीक है। और उनके आपस में लग रही है औरत की और मर्द की कि यार अब बारी पर कौन जाएगा नेटवार। उस टाइम जब यहाँ पुल नहीं था, पेड़ गिरे हुए थे, पेड़ों पर जब लोग वार पार होते थे, कोई पुल नहीं था, कुछ नहीं था। तो आपस में जब वो दोनों औरत मर्द जब बात कर रहे हैं, एक उनका लड़का था, तो औरत ने कहा मैं जाऊँगा बारी में, तू बच जा, तेरा लड़का तू आगे अपना चला देना अपना घर बार। तो मालिक कह रहा कि तू और तेरा बेटा रह जाओ, मैं चले जाऊँगा। पंडित ने ये बात समझ में आई, उनके घर में तो बहुत बड़ा कोई लफड़ा है। पंडित ने उनको बोला तुम लोग मेरे को बताओ अपना कुछ ये परेशानी क्या कारण है, तुम अलग अलग क्यों बात कर रहे हो, मेरे को समझाओ। अब वो पहले बताना नहीं चाह रहे थे। पंडित ने जब बाद में जब हट कर दी कि मैं तुम्हारे घर में पानी नहीं पीऊँगा जब तक तुम कोई कारण नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा हमारी बारी आज है नेटवाड़ में जब बलि की है, हमको एक आदमी को वहाँ जाना, नहीं जाएंगे तो हमारे घर ही आ जाएगा पोखू देवता और घर से उठा के ले जाएगा, इसके बदले दो। तो तब जो है इस ढंग से लोगों ने सिस्टम बनाया कि घर ना आए, यहीं पर जो उसकी बदली जो है कोई पूरे इलाके में जो सबका वो नंबर था सीरियल, इस गांव की बारी है तो उस गांव से निपटना, फिर दूसरे गांव, तीसरे गांव। तो वो जो है यहाँ पे मतलब जो है पंडित ने बोला, वो तांत्रिक था, उसने कहा तुम्हारे बदले जो है मैं बदली बन के जाऊँगा नेटवार, तुम मेरे को जो है कुछ भोजन कराओ और मेरे को जो है कुछ ये दे दो, सरसों उड़द की दाल और कोई जौ तिल ऐसी कुछ मतलब सामग्री मांगी। और वो पंडित जो तांत्रिक था बहुत बड़ा, वो आया, उनको कह दिया तुम रुक जाओ मैं चले जाऊंगा, मुझे खा लेगा कोई बात नहीं। तो इस स्थान पर जब आया तो उसको पता था कितने टाइम पर जो ऊपर से आएगा इस धार से। तो जब आता था तो मतलब जब पहले जैसे हवा चलती थी बड़ा भारी जब शोरगुल हो जाता था, अब आ गया कोई राक्षस। तो जब आ रहा था तो मतलब जो है पंडित ने जब देखा यहाँ से वो यहाँ पहुँच गया ऊपर, तो पंडित ने मंत्र मारा तो वो जो पत्थर हो गया, आधा पत्थर हो गया, आधा ऊपर जो उसका प्राण रह गया, नीचे जो पत्थर हो गया। तो ऊपर से नीचे कैसे आए, पत्थर हो गए पैर। तो वो वहीं पर पंडित ने पूछा यहाँ से बोल अब मतलब जो आदमी खाएगा या आदमियों को छोड़ेगा आज से, तेरे को हम जो मतलब जो खाड़ू बकरे की नर बलि देंगे, आदमी की बलि छोड़ देंगे तेरे को, तो मैं तेरे को यहाँ तक लाता हूँ और तुम नहीं मानता तुम वहीं खड़ा हो जाए, तेरे को मैं वहीं कर दूंगा पूरा पत्थर। तो वो जो है वहाँ से कहा, उसने कहा हाँ मानूंगा मैं तेरी बात को और मुझे नीचे आने दो।
पंडित ने जैसे वो नीचे यहाँ इस स्थान पर पहुँचा तो पंडित ने उसको जो है फिर यहाँ पर उसके बच्चे ने पूछे कि तू मतलब जो है आज से क्या होगा, खाटू बकरे की बलि तेरे को चढ़ाई जाएगी, आदमी नहीं खाएगा तू। और उसके बाद जो है उसको जो है खाली धोखे में डाल करके बाद में जब पूरा मंत्र लगाया, वही पत्थर आज है, उसी को पोख देवता मानते हैं। वो पत्थर आज भी है, जो राक्षस का रूप जो है पत्थर में विलीन हुआ, वो पत्थर आज भी है। उसको देखते भी नहीं है, उसको निषेध है देखना। उस पत्थर की जो पूजा होती है वो उल्टे हाथ से होती है। यहाँ का जो पुजारी है वो उल्टे हाथ से नहीं करेगा पूजा, देखेगा नहीं उधर, तो पूरी पूजा करके सब देवताओं की फिर आखिर में जो असली देवता है उसकी पूजा जो है उल्टे हाथ से ऐसे करके अपना वो इधर को करके। खाटू बकरे की बलि ना, पोकू देवता की बलि प्रथा जो है पहले से चली आ रही थी, पर बीच में जब यहाँ पे मतलब बलि पर जो है शासन प्रशासन के द्वारा जो है नोक झोंक की गई, तो उसके बाद जो है यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया कि बलि प्रथा जो है नहीं की जाएगी। तो ये आज भी मतलब जो है प्रमाणित है कि मतलब जो है न्याय का देवता है। आज हमारे जो पूरे उत्तराखंड से, क्या उत्तराखंड से बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं, अन्य राज्यों के भी कुछ केस फंस जाते हैं ऐसे कि जो यहाँ तक पहुँचना पड़ता है उनको।